वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन द फिगर, हमें एक फिगर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है कि क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देन शो डैट, और हमें शो करना है कि ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। ठीक है, यानी कि इसमें दो चीज़ें करनी है। पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर बाद में क्या करना है, ए बी को पैरेलल बताना है सी डी के। ठीक है, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। देख, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ इसका। बिल्कुल पहले डायग्राम से ही समझ लो, फिर यहाँ करके बताती हूँ कैसे। देखो यहाँ पे ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी कि ट्रांसफर लाइन। ये एक पैरेलल लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी। अब दो पैरेलल लाइन के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, ये वाला एंड ये वाला 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है और ये एक लाइन इस पे कट के जा रही है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, x + 50 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। बात आई समझ में। और यहाँ पे देखो y आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। ये दोनों आपस में जब ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्टिंग एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये 130 दे रखा है, तो y की वैल्यू यहाँ से सिंपल क्या निकल गई आपकी, 130, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपस में ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इतनी बात आई समझ में। अगर ये 130 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एंगल निकालना है दूसरा, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 50। एंड इन दोनों एंगल का सम फिर कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की आपकी 130 डिग्री। बात आई समझ में, मैंने कैसे निकाला है 130 डिग्री। चलो अब लिख के बताती हूँ मैंने कैसे क्या किया है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना डायग्राम में। होप सो आपको समझ में आया होगा डायग्राम में मैंने कैसे वैल्यू निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, x + 50 = 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गए, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 180 - में 50 = 130 डिग्री। कितनी बात आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आपकी कितनी निकली, 130 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाओ, एंड सी डी इज़ अनदर पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये y क्या कर रहा है, इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब जो ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ड्यू टू इंटरसेक्टिंग, इस लाइन को ना आप नाम दे दो, ई एफ नाम दे दो कुछ भी। ठीक है, ई एफ ऑन सी डी, देन वी से डैट y = 130 डिग्री। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने पे, और यहाँ पे लिख देना कोरस्पॉन्डिंग, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो इसको, कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग छोड़ देना, इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल देना। ठीक है, अल्टरनेट ही है ना एक्सटीरियर एंगल। तो ये यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 30। समझ में आया। अब ये दिखाना है ना कि ए बी और सी डी क्या कर रहे हैं, पैरेलल। तो इसके लिए तो सेम है, ए बी और ये पैरेलल कैसे दिखाओगे, यहाँ पे लिख दो, ड्यू टू द ई एफ लाइन intersecting on AB and CD, so the value of x = 130 degree and y = 130 degree equal, so we can say AB पैरेलल हो गए किसके, CD के। ठीक है, ये लिखना है आपको। होप सो आपको समझ में आया होगा बिल्कुल ईजी वे में कैसे मैं हमने सोल्व किया। 1 मिनट में भी मैंने आपको बता दिया डायग्राम से कैसे सोल्व करना है, एंड मैंने आपको प्रॉपर लिख के भी बता दिया। आगे चलें, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है, इन द फिगर इफ ए बी
ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो यहाँ से हम ए बी पैरेलल ई एफ के बोल सकते हैं ना। हमें क्या दे दिया, वाई और जेड को क्या दे दिया रेशियो में। वाई आपका कितना दिया है 3x एंड जेड आपका कितना दिया है 7x, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये तो बहुत सिंपल है उससे भी। देखो अब यहाँ पे भी देखो ये लाइन क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग एंगल हो गए, तो ये भी कितना हो जाएगा 3x। अब ये दो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, यानी कि 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। देखो लिखते हैं, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि y रेशो z इज इक्वल टू 3, ये ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सो वी कैन से 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, और x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 80। ये x की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मैंने x बोल दिया, आप यहाँ पे ना इसको k मान के करो, ये x तो निकालना है ना हमें, x नहीं ले सकते, इसका वेरिएबल कुछ और ही नाम ले सकते। की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 80 डिग्री। 18 समझ में आ गया। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 3 के माना हमने और ये 7 के, ठीक है। तो 3 इंटू में 18 कितना हो गया 54, एंड z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 7 इंटू में 18 126 डिग्री। y की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू कितनी निकली आपकी 54, ठीक है। और इन दोनों का सम यानी कि हम यह कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से कितनी निकल गई है 54, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी 180 माइनस में 54 कितना हो जाएगा 621 126 डिग्री आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही।